नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने भारतीय उपमहाद्वीप विलुप्त तो हो जाएगा कब और कैसे, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, अनुमान लगाया गया था हमारा कब, आज के 70 साल जो है 70,000 कह सकते हैं, 70,000 वर्ष पूर्व। क्या अनुमान लगाया गया था? ये अनुमान लगाया गया था कि एक जो है कि आपका एक हमारा जो है कि जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि एक हमारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और उस ज्वालामुखी विस्फोट का क्या नाम है आप सभी को पता है, मसलन जो है तोबा। ठीक है, मसलन तोबा जो है ज्वालामुखी के बारे में समझते हैं। ये 70,000 जो है कि पूर्व बताया जाता है कि 70,000 जो है साल पूर्व हमारा क्या है कि ये विस्फोट जब हुआ था तो हमारे जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है कि पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। ठीक है, अब से, लेकिन उसी जो वही जो हमारा जो है तब से आप कह सकते हैं मसलन जो तोबा आपका ज्वालामुखी है, अब वही जो है फिर से विस्फोट होगा। और ये कब विस्फोट होगा इसे जाने तो आप सभी को मैं बता दूं, 3,80,000 वर्ष बताया गया है। 3,80,000 वर्ष बताया गया है कि इतने वर्ष के बाद आपका कौन सा मसलन जो तोबा आपका विस्फोट है हुआ था, वही चीज आपका जो है कि फिर से होने वाला है। यही ज्वालामुखी फिर से फटने वाला है, इसे समझते हैं। और उसमें क्या भारतीय उपमहाद्वीप फिर से विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसे जानते हैं, ये हमारा अनुमान है। ठीक है, और इसमें बात होगी कि ये ज्वालामुखी, ठीक है, अब ये ज्वालामुखी क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। और आज का मेन हमारा टॉपिक क्या है, यही है ज्वालामुखी को समझना। ठीक है, ज्वालामुखी को समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आगे बात करें तो हमारा काम क्या है, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी इसे समझना है आप सभी को। ज्वालामुखी ये दो शब्द से जो कि मिलकर बना है, कौन से, एक हमारा ज्वाला और दूसरा हमारा मुख से। ठीक है, ज्वाला और मुख से। ज्वाला का मतलब आप कह सकते हैं जो है कि आग। ठीक है, ज्वाला का मतलब आग, मुख का मतलब जहां से जो आग निकलता है, मतलब आग हमारा जहां से निकलेगा वही हमारा जो है मुख होगा। और ये आग मतलब आग जहां से निकलता है वही हमारा क्या हो जाता है, जो है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी का मतलब समझ गए। यही ज्वालामुखी को हमें समझना है और बारीक से। ठीक है, अब कहेंगे ये निकलता है सर, कैसे निकलता है, कहां से निकलता है, और जो है कि कहां पे ये बनता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक फिगर बना के समझाता हूं। मतलब मैं आपको एक बना दिया, मान लो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी, आप कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी गोल है, कोई कहता है अंडाकार है, तो वो अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट हमारा नहीं बताया गया कि जो है कि गोल है कि अंडाकार है, लेकिन हमारा अनुमान लगाया जाता है क्या कि हमारा गोल है, अंडाकार है, और बोल देते हैं कोई दिशा। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये पृथ्वी है। ठीक है, आपको समझना है ये पृथ्वी है। अब हम लोग स्थित कहाँ होते हैं ये समझना है। स्थित कहाँ होते हैं तो हम सबसे ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। सबसे ऊपरी भाग में मतलब किनारे किनारे नहीं, इसका मतलब ये गोल का मतलब ये आपका हो गया गोला की तरह, मतलब कि गेंद आप देखते हैं ना, गेंद होता है तो गेंद पूरा मतलब एक गोला हो जाए। ठीक है, वो गेंद की तरह। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपरी भाग पर कहीं पर आपका जो है कि स्थित हो गए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपका जो पूरा गोल है, समझिएगा, ये आपका बस वृत्त मत देखिएगा ना, तो इसमें हमें समझना है गोल। तो हम कहीं पर मान लो इस भाग पे जो है भूपटल, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है भूपटल। इसी भाग पर जो है कि हम लोग जो है कि स्थित होते हैं सब लोग। ठीक है, भूपटल पर ही हमारे स्थित होते हैं, यही हमारा सतह होता है। अब बात करें यदि हम जो है कि इस गोल गेंद, आप गेंद के हम जो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समझिएगा, ठीक है, गेंद की तरह, तो हमारा जो है इसे हम जब हम इसको अंदर जब हम आपको खोदेंगे, खोदने के बाद आप कहेंगे इस तरह हमारा एक जो है कि खोद कर नाली टाइप से एक बनाकर नली जो है कि इस पार निकल जाए, तो ऐसा होगा, बताइए ऐसा हो सकता है? तो आप कहेंगे हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं क्यों। ठीक है, अब आगे मैं ये आपको इसमें बता दूं कि सभी जब हम बता दें भूपटल आपका यहाँ पर है, तो आपको समझना है कि जब हम इस पे स्थित हैं किनारे, तो हम जो है गिरते क्यों नहीं हैं, तो इसका भी कारण है। गिरते इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, जो है कि आप सभी को बताया जाएगा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, न्यूटन साहब का जो है नियम है। ठीक है, उसके कारण हम इस पे स्थित हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कि जब ये हमारा इसका भी रेंज होता है, गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, इसके रेंज होता है। इस रेंज के यदि ध्यान समझिएगा, इस रेंज के यदि हम अंडर में हैं तो ये तो हमारी जो है कि पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, ये भूपटल की ओर हम जो पृथ्वी की ओर खींचे जाएंगे। लेकिन जब इस रेंज को हम पार कर जाएंगे तब तो हम जो है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जो है कि वहाँ पे शक्ति नहीं है, तो हम जो है कि ऊपर का ऊपर आ जाएंगे, नीचे आने की कोई चांस नहीं रहेगी। तो यही चीज़ है, इसी को समझना है। तो रेंज एक होता है, हमें जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण का रेंज होगा, जहाँ तक हम वहाँ तक हम क्या हो जाए, आकर्षित हो जाएंगे भूपटल पे।
क्लियर है? आपको ये समझ में आया जो मैंने बताया? तो ये मैं आपको इसमें ये बस बताना चाहता हूँ कि जो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के हम सबसे ऊपरी भाग पर, मतलब भूपटल जो सबसे ऊपरी भाग उस पर स्थित होते हैं। यदि उससे हम जब है कि खोद कर अंदर की तरफ बढ़ें, अंदर की तरफ जाएं, गेंद जैसे है, गेंद के अंदर की तरफ खोद कर बढ़ें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि जितने अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा तापमान क्या हो जाएगा, तापमान दबाव जो है कि बढ़ता जाएगा। ठीक है, तापमान उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जैसे आप जानते हैं कुआं होगा ना, हमारे यहाँ कुआं होता है ना, कुआं में आप कभी जब अंदर आप जब कि हिलेंगे तो क्या होता है, अंदर जाने के बाद हमारा हो जाता है क्या कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, सांस फूलने लगता है कि नहीं, सांस फूलने लगता है। तो ऐसे में हमारा क्या होता है यहाँ पर, और अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, साथ में इतनी गर्मी होती है अंदर जाने पे, जहाँ सांस फूलते हैं वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, मतलब कि आप और अंदर कह सकते हैं आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, और अंदर जाएंगे तो गर्मी के साथ साथ आपका दबाव भी बढ़ेगा, जान भी जा सकती है। तो यही कारण है कि जितना अंदर हमारे क्या है, तापमान, जितना अंदर जाएंगे तापमान बहुत है। ठीक है, अब इसी अंदर जैसे हम खुदाई करते हैं तो हमारा ईंटा पत्थर जो भी है सब कुछ जब मिलता है अंदर ना, सब जो है कि हमारा क्या है, पत्थर, ये सब सारी चीज़ें, चट्टानें, ये सब मिलती हैं अंदर, खनते हुए जाएंगे, तोड़ते हुए जाएंगे, ये चीज़ें हमें क्लियर है। तो अब सोचो जब तापमान अधिक है तो वो चट्टानें क्या हो जाएंगी, पत्थर, चट्टानें सब, तापमान अधिक होगा तो पिघल जाएंगी। तो जब तापमान अधिक होगा तो वो पिघल जाएंगी, और जब पिघल जाएंगी तो हमारा क्या हो जाए, ये पिघलने के बाद हमारा क्या हो जाए, ये हमारा जो है कि अब अंदर है, तो अब जब हमारे पृथ्वी के द्वारा जो भी दबाव के कारण क्या हो कि ये जब पिघल कर एक तरह से तरल पदार्थ बन गए हैं तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, प्रेशर बढ़। अब ये समझिए कि अब यहाँ पर जब ये पिघली होंगी तो बस तरल पदार्थ तो होंगी नहीं, यहाँ पर गैस भी होगा कि नहीं, यहाँ पर गैस भी होगा जो कि हमारा बाहर निकलने की कोशिश करे। आप सिंपल से समझिए तो आपको समझ में आए कुकर। ठीक है, आप इस पे समझिए, इसे लेकर समझिए। कुकर समझते हैं ना आप, जो जिस पे खाना हम बनाते हैं, क्या करते हैं कि उसमें आप जो है कि खाना बनाते हैं तो कभी आप देखते हैं तो हवा पास, गैस पास होने के लिए उसमें हमारा बना होता है, लेकिन कभी सोचो कि आप उसी को बंद कर दो। ठीक है, जिससे हमारा जो है कि गैस निकलता है, आप उसी को क्या कर दो, बंद कर दो, तो हमारा बताओ क्या होगा, आप उसके पास रहेंगे तो वो हमें जो है कि हमें जान से मार देगा। ठीक है, कौन सा, कुकर। ठीक है, ब्लास्ट होगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो बस यही ब्लास्ट, मतलब जब हम उस गैस को बंद कर दें, जब ब्लास्ट हो जाएगा तो ब्लास्ट होने के बाद हमारा जो है कि क्या होगा, घटना, वही चीज घटना हो जाएगा। यही घटना ज्वालामुखी कर देता है पृथ्वी के साथ। ठीक है, किसके साथ, पृथ्वी के साथ। इसमें जो भी हमारा जो है तरल पदार्थ होता है, जो भी हमारा यहाँ पर कह सकते हैं मैग्मा होता है। अब बात होती है मैग्मा की। ठीक है, बात होती है मैग्मा की। ठीक है, इसे समझते हैं। अब इसका नाम आ गया मैग्मा। ये मैग्मा आपको मिलेगा, ठीक है, हमेशा मैग्मा मिलेगा, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया जो चट्टान पिघल कर गैस के साथ अंदर हमारे क्या है, तरल पदार्थ है, अंदर है, अभी हमारे जो है कि बाहर नहीं निकले, भूपटल पे नहीं निकले, पृथ्वी से भूपटल पे नहीं आए, पृथ्वी से जो है कि ये हमारा क्या तोड़कर या पृथ्वी को छेद कर कर भूपटल पे नहीं आए हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा जो अंदर है उसे हम क्या कह देते हैं, मैग्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मैग्मा कह देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि जब ये जो है कि गैस के अधिक या प्रेशर अधिक होने के कारण जब पृथ्वी को जो है छिद्र करके तोड़कर बाहर निकलने लगता है, तो ये जब बाहर निकलता है तो उस मैग्मा को हम क्या कह देते हैं, इसी मैग्मा को हम लावा कह देते हैं। इसी मैग्मा को हम क्या कह देते हैं, लावा कह देते हैं। तो समझ में आया, मैग्मा ही लावा होता है। ठीक है, मैग्मा तब होता है जब हमारे जो है कि पृथ्वी के अंदर या गर्भ में जब कह दें कि हमारा चट्टानें ये सब जब पिघल के तरल पदार्थ हो, यही मैग्मा है। जब वो बाहर आ जाएंगी तो हम क्या कर देंगे कि वही हमारा क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। ठीक है, अब इसे जो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यदि हमारा जब ये बाहर निकलेगा, सोचिएगा, समझिएगा, जब ये हमारा जो है आपका भूपटल पे आएगा, पृथ्वी की सतह पे निकलेगा ब्लास्ट होकर, तो हमारा जब भी है तो इस तरह, जब ये बाहर निकलेगा तो हमारा इस तरफ पिघलेगा। जब ये ब्लास्ट करके इस तरह हमारा होगा, बताइए, इस तरह निकलेगा सब,
ना, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा जो है लावा इस तरह निकलेगा। तो आप देखेंगे तो यही निकलते हुए आपका जो है कि हवा के संपर्क में, किसके संपर्क में आ रहा है, हवा के संपर्क में आ रहा है कि नहीं। ये हवा के संपर्क में आकर क्या हो जाएगा, आपका जो है ठंडा होकर जम जाएगा। यही ठंडा होकर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ये हमारा ठंडा होकर जम जाएगा, ठीक है। और जैसे ये ठंडा होकर जमता है वही हमारा क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो ये ठंडा होकर जम जाएगा तो ये मिट्टी की तरह बन जाता है। किस तरह बन जाता है, मिट्टी चट्टाने इस तरह बन जाते हैं ना। तो आप कहेंगे ये मिट्टी जो हो गए या चट्टाने जो हो गए इस तरह बन जाते हैं, तो आप कहेंगे इसका इस्तेमाल होता है। जी हाँ, इनके जो कि ये यही आपको समझना, जो लावा नहीं होता है, बाहर जो नहीं निकलता है, वो जो है कि बाहर जब निकल के हमारा जो है कि जम जाता है, ये मिट्टी के रूप में हो जाते हैं, तो ये उपजाऊ भी होते हैं। आपको याद रखना, ये उपजाऊ भी होते हैं, ठीक में। इसमें हमारा जो है कि फसलें सब अच्छे से उपजाऊ भी हो जाती हैं। आपको याद रखना, अभी मैं इसके लाभ भी बताऊंगा और कुछ हानि भी बताऊंगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, यहाँ पे समझिएगा, तो ये हमारे हवा में जम जाती हैं, ठीक है, तो हमारे मिट्टी के रूप में हो जाती है। और सवाल इसमें ये बन जाता है कि जब लावा आपके जो है कि हवा के संपर्क में आकर जमती हैं, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। कि समझिएगा सेंडर क्या होता है। सेंडर में आपसे पूछूं क्या होता है, तो जो लावा हमारा बाहर नहीं निकलता है, जो लावा हमारा हवा के संपर्क में आता है, वो ठंडा होकर जमता है तो मिट्टी के रूप में हो जाता है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, सेंडर हो जाते हैं, ठीक है। मैग्मा क्या होते हैं, आपको क्लियर हुआ, मैग्मा आपको क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाइयों। मैग्मा वो होता है जब हमारे पृथ्वी के, कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर मतलब या गर्म में हमारा जो कि तरल पदार्थ हो, पत्थर ये सब जो है कि जितने वस्तुएं आपका पिघल के तरल पदार्थ के रूप में हो, गैस के रूप में हो, जब वो हमारे अंदर होते हैं तो मैग्मा बाहर आ जाते हैं, तो वहीं लावा। और लावा जब हवा के संपर्क में आके हमारे पृथ्वी तल मतलब कह सकते हैं भूपटल पर आपका जो है कि मिट्टी के रूप में बन जाए, तो ये सेंडर होते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी समझ में आ, ज्वालामुखी से संबंधित ये सारी चीजें समझ में आई। अब एक चीज और इसमें मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं इस तरह जब निकलेगा तो ये एक तरह से आप देखें किस प्रकार का आकार बना रहा है, बताइए ये किस प्रकार का आकार बना रहा है। इस तरह निकलेगा तो आप देखेंगे तो यही आपका जो है कि हमारा शंक्वाकार है। कैसा है, शंक्वाकार है, ठीक है। तो आपको याद रखना जो हमारा कौन सा, हमारा जो ज्वालामुखी होता है वो शंक्वाकार रूप में हमारा क्या करता है, वो लावा उसका जो है निकलता है, शंक्वाकार रूप में बनता है। अब यही चीज़ है कि ये छोटे स्तर पे है, लेकिन मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है जब हमारा जो है कि लावा निकलता रहे, क्योंकि आप समझिएगा अभी इसमें हमारा देखिए कई घटना बन जाएंगी। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कहा कि अब ये निकलता गया, इसी तरह बड़ा हो गया, ठीक है, ये बड़ा बन गया, तो इसे हम क्या कह देते हैं, यही हमारा क्या हो जाए, शंक्वाकार है, तो हमारा इसी तरह बड़ा बन जाएगा, तो हमारा पर्वत बन जाएगा। और इसी पर्वत को क्या कह देते हैं, ज्वालामुखी। आपका क्या हो जाता है, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, आपको याद रखना है। ज्वालामुखी क्या हो जाता है, पर्वत हो जाता है। कौन सा, जब हमारा ज्वालामुखी बढ़ते हुए एक पर्वत का रूप ले ले, वही हमारा क्या हो जाता है, ज्वालामुखी आपका क्या हो जाता है, पर्वत हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये सारी चीजें समझ में आई। मैं जो इसमें लिखा हूँ, जो मैं आपको बताएं, ये समझ में आई, बताइए सारी चीजें क्लियर हैं इसमें, बताइए। मुख और ज्वालामुखी हो गया। भूपटल का मतलब समझ में आ, जहां पर हम स्थित होते हैं पृथ्वी के अंदर जब जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, अंदर हमारे तरल पदार्थ होते हैं। वहीं जब हमारे ब्लास्ट करके बाहर आते हैं, अंदर हमारे जो हमारे पदार्थ होते हैं तरल, उसे मैग्मा कहते हैं। जो बाहर आ जाते हैं उसे लावा कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे गैस भी होते हैं, गैस के माध्यम से हम जो है कि बाहर ये आते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये एक बात और रखती है मेरे प्यारे भैया, समझिएगा कि जो गैस की मात्रा होती है, मतलब कहीं पे जब ब्लास्ट होता है भूपटल पे, तो उसमें जो गैस की मात्रा निकलती है उस जो है ज्वालामुखी से, तो आपको याद रखना 60 से जो है कि 90% तक हमारे क्या है, गैस की मात्रा उसमें होती है, ठीक है। जलवाष्प और गैस की मात्रा कितना आप कह सकते हैं, तो ये 60 से 90% के बीच में होती है। इतना आपको याद है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखते हैं ना कि आप जब मिसाइल कोई लॉन्च होता है तो बहुत सारे गैस जो है निकलते हैं, आप देखेंगे तो वही चीज़ है। जब ब्लास्ट होता है तो फिर वहाँ पे देखेंगे तो गैस की मात्रा बहुत होती है, ठीक है। तो इसको समझना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, इसके आगे इसे हम मिटाएंगे। तो अब बात करते हैं अब उस घटना पे जो मैंने इससे पहले आपको बताया। कौन सी घटना, आपको मसलन जो है तोबा जो है ज्वालामुखी के बारे में। अब मैंने ये बताया कि जो है कि वो घटना
बताया जाता है 70,000 पूर्व हुआ था, अब बताया जाता है कि 3,80,000, ठीक है, 3,80,000 जो है कि बाद आपका फिर वो घटना होगा और ये वही जो ज्वालामुखी फिर से फटेगा। आखिरकार क्यों और ऐसा क्यों, और उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि जो हमारा ज्वालामुखी ऐसा भी, अब ये देखिए बाद में फट रहा है, अब बंद है इस समय ना, इस समय ये ज्वाला क्या है, ज्वालामुखी आपका बंद है, लेकिन एक ज्वालामुखी ये है जो कि निरंतर आपका जो है कि चल रहा है, साथ में हमारा क्या एक पर्वत बना दे रहा है। तो ये क्लियर है, दोनों को समझना है, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है और किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आइए देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार को, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों आगे बात करें, अब बात करें हमारा ज्वालामुखी जो है कि ज्वालामुखी देखें तो 3 प्रकार से, ठीक है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया आपका। 3 प्रकार से विस्फोट होता है, ठीक है, और ये विस्फोट होने के बाद हमारा 3 प्रकार के ये कारण को समझाता है, ठीक है। समझिएगा, जब ज्वालामुखी हमारा मतलब ये जो हमारा है अंदर ये तरल पदार्थ है, आपको समझिएगा, मैंने ये जो फिगर बनाई है गलत सही बन गया है, ठीक है, समझिएगा, ये अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपको समझने के लिए ये काफी ज्यादा बेहतर है, ठीक है, समझ सकते हैं क्या है ये, आपको समझिए, ये हमारे तरल पदार्थ है, पृथ्वी के जो है कि गर्भ में हमारे जो क्या है, ये हमारे तरल पदार्थ हैं, और ये जो है कि नली के द्वारा, मतलब जहां से हमारा क्या होता है, जहां से हमारे जो है मैग्मा कह सकते हैं तरल पदार्थ है, बाहर पृथ्वी पर हमारा जो है कि आप कह सकते हैं भूपटल पर जब आता है तो ये हमारा ये नली किस जिससे आता है, जहां से निकलता है वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे नली कह देते हैं। और जहां पे ये हमारा जो मुख नहीं होता है, ये जहां से निकलते हैं, ये जो जहां से निकलते हैं इस मुख को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। आपको याद रखना क्या कह देते हैं, क्रेटर कह देते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखें तो यहां पर देख रहे हैं पहले में हमारा क्या है, पहले में हमारा जो है कि देख रहे हैं तो ये हमारा जो है लावा आपका निकल रहा है, बराबर इसमें देख रहे हैं हमारा लावा क्या है, इससे हमारा जो है नली से निकल रहा है। तो जब ये बराबर काम कर रहा है, निकल रहा है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे ही हम एक्टिव जो है आपका वोल्केनो कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में जो है ज्वालामुखी को क्या वोल्केनो कहते हैं, आपको ये समझना है, ठीक है, क्या कहते हैं, वोल्केनो, ठीक है। अब ये हमारा समझना है, और ये हमारा कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, मतलब हिंदी में बात करें तो कौन सा, सक्रिय, आप कह सकते हैं सक्रिय जो है ज्वालामुखी, या इसे एक और नाम से जाता है जागृत, ठीक है, कौन सा, जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो हमारा क्या होता है, जो बराबर निरंतर हमारे जो है जिस ज्वालामुखी से निरंतर हमारे लावा निकलते हैं, धुआं निकलता है और वहां पे राख निकलते हैं, इस ऐसे ज्वालामुखी को हम जो है सक्रिय ज्वालामुखी कह देते हैं। अब इस तरह के ज्वालामुखी हमारे हम बात कर ले एग्जाम्पल एक दो ठो, तो आपको बता दें वर्तमान में लगभग में बताया गया है 500, ठीक है, आपको याद रखना लगभग में 500 ऐसे ज्वालामुखी हैं वर्तमान में पूरे जो है कि विश्व में, ठीक है। कितने, लगभग में आप कह सकते हैं कितने, 500, लगभग में 500 हमारे जौन से सक्रिय मतलब कह सकते हैं एक्टिव वोल्केनो हमारे जो है कि उपस्थित है। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि इटली का एक हमारा एटना, ठीक है, ये ज्वालामुखी है, ठीक है। और एक हमारा कौन सा है, स्ट्रांगबोली, ठीक है, स्ट्रांगबोली, इसको समझ, स्ट्रांगबोली आपको इसे समझना है। आप ये अब इसे समझते हैं तो इसके बारे में समझ ले, ये जो आपका भूमध्य सागर नहीं है, आपको समझना ये भूमध्य सागर को जो है कि ये भूमध्य सागर का आपका जो है प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, किसे, आपको स्ट्रांगबोली को, मतलब स्ट्रांगबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य सागर का जो है कि प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है, इसे समझते हैं। इससे हमारी एक गैस बहुत जो है प्रज्वलित आपका जो है कि गैस हमेशा जो है कि आपका निकलती रहती है, इसे प्रज्वलित गैस हमेशा निकलती रहती है, जिसके कारण इसे भूमध्य सागर का हमारा क्या कह देते हैं, प्रकाश स्तंभ भी कह देते हैं, कौन सा, स्ट्रांगबोली को, ठीक है, स्ट्रांगबोली को, ठीक है, इसको समझना है। इतना क्लियर हुआ। और एटना हमारा इस तरह की हमारे ये सब क्या है, ये हमारे ज्वालामुखी हैं। और बात करें तो जो है एक आपका मिलेगा हवाई जो है द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप का जो है कि वहां पर आप एक मिलेगा कौन सा ज्वालामुखी, जो कि मोना लोआ, ठीक है, मोना लोआ, आपको समझना है। मोना लोआ आपका एक वहां पे क्या है हमारा, ये भी एक हमारा जो है कि ज्वालामुखी है। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, बताइए ये क्लियर किस प्रकार आपका जो है कि किस प्रकार का आप बता सकते हैं कि ये ज्वालामुखी है, तो सक्रिय आप कह सकते हैं एक्टिव, ठीक है, आपको क्लियर है ना। चलिए